मूवी की शुरुआत एक बेसबॉल ग्राउंड से होती है जहां रोरी नाम का एक आदमी हाथ में गन लेकर अंदर घुस आता है। उसे देखते ही मैदान में मौजूद सभी खिलाड़ी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। वहीं पर डेविड नाम का एक पुलिस ऑफिसर भी मौजूद होता है। डेविड रोरी को शांत करने की पूरी कोशिश करता है और उसे समझाता है कि वह अपनी बंदूक नीचे रख दे, लेकिन रोरी किसी की भी बात सुनने की हालत में नहीं होता। तभी अचानक डेविड से गलती से गोली चल जाती है, जो सीधे रोरी को लगती है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। इस घटना के बाद डेविड को लगता है कि शायद रोरी ने नशे की हालत में ऐसा कदम उठाया होगा। लेकिन जब वह रोरी की पत्नी और उसके बच्चे से मिलता है, तो उसे पता चलता है कि रोरी ने नशा तो कई साल पहले ही छोड़ दिया था। यह बात सुनकर डेविड पूरी तरह उलझ जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर रोरी ने ऐसा क्यों किया। लेकिन डेविड को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि अभी उससे भी कहीं ज्यादा भयानक घटनाएं होने वाली थीं। एक ऐसा खौफनाक दौर जो पूरे शहर को तबाही की आग में झोंकने वाला था। इसके बाद डेविड अभी भी बेसबॉल ग्राउंड पर खड़ा होता है। तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है जो काफी देर से बिल्कुल एक ही जगह पर बिना हिले डुले बैठा हुआ था। डेविड उसके पास जाकर पूछता है, क्या तुम ठीक हो? आखिर तुम्हें हुआ क्या है? लेकिन उस आदमी का जवाब सुनकर डेविड भी हैरान रह जाता है। वह सिर्फ इतना कहता है, बच्चे समझदार हैं, उन्हें कुछ नहीं होगा। यह अजीब सी बात सुनकर डेविड पूरी तरह उलझ जाता है, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आता कि वह आदमी आखिर कहना क्या चाहता है। अगले सीन में हमारी मुलाकात जूडी से होती है, जो डेविड की पत्नी होने के साथ साथ एक डॉक्टर भी है। तभी उसके क्लिनिक में एक कपल इलाज के लिए आता है। वह औरत जूडी को बताती है कि उसके पति बिल की हालत पिछले कुछ समय से बेहद अजीब हो गई है। वह घंटों तक एक ही जगह चुपचाप बैठा रहता है, मानो किसी गहरी सोच में पूरी तरह खो गया हो। जूडी बिल से पूछती है कि आखिर उसे क्या परेशानी है, लेकिन हर बार बिल सिर्फ एक ही जवाब देता है, मैं बिल्कुल ठीक हूं। उसकी यह अजीब हरकत देखकर जूडी उसकी पूरी जांच करवाती है, लेकिन रिपोर्ट्स में सब कुछ बिल्कुल सामान्य निकलता है। इसलिए जूडी उस औरत से कहती है कि शायद बिल सिर्फ ज्यादा थका हुआ है और उसे कुछ दिनों तक आराम करने की सलाह देती है। अगले सीन में हम बिल की पत्नी को देखते हैं, जो रात के समय अपने घर की खिड़की से बाहर देख रही होती है। तभी उसकी नजर सामने बने वेयर हाउस पर पड़ती है, जहां बिल देर रात अकेला खड़ा दिखाई देता है। यह देखकर उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। वह अपने बेटे से कहती है, तुम यहीं रहो, मैं अभी देख कर आती हूँ। इसके बाद वह हाथ में टॉर्च लेकर वेयरहाउस की तरफ बढ़ती है और वहां पहुंचकर बिल को आवाज देती है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वहां कोई भी मौजूद नहीं था। सिर्फ एक मशीन अपने आप चल रही थी। वह मशीन को बंद कर देती है। तभी अचानक उसे अपने बेटे की जोरदार चीख सुनाई देती है। यह आवाज सुनते ही वह घबरा जाती है और पूरी ताकत से अपने घर की ओर भागती है। घर पहुंचते ही उसका बेटा बिना कुछ बोले उसका हाथ पकड़ता है और उसे खींचकर एक अलमारी के अंदर छिपा देता है। घबराई हुई बिल की पत्नी उसे पूछती है, क्या हुआ? डर के मारे कांपता हुआ उसका बेटा धीरे से कहता है, डैड के हाथ में चाकू है। उसी समय हम देखते हैं कि बिल हाथ में चाकू लिए धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ रहा होता है। वह पूरे घर में उन्हें ढूंढने लगता है। अलमारी के अंदर छिपे माँ बेटे डर के मारे सांस तक लेने की हिम्मत नहीं कर पाते। लेकिन तभी बिल बाहर से अलमारी का दरवाजा बंद करके उस पर ताला लगा देता है। बिल की पत्नी पूरी ताकत से बाहर निकलने की कोशिश करती है, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। बिल पूरे घर में पेट्रोल छिड़क देता है और फिर आग लगा देता है। देखते ही देखते पूरा घर आग की लपटों में घिर जाता है और बिल की पत्नी वो उसका मासूम बेटा उसी घर में जिंदा जलकर मर जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि बिल को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया जाता है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि वह अपनी जेल की कोठरी में बिल्कुल सीधा खड़ा रहता है, मानो उसे अपने किए पर कोई पछतावा ही ना हो। उसकी यह अजीब हालत देखकर डेविड को तुरंत रोरी की याद आ जाती है, क्योंकि मरने से पहले रोरी भी बिल्कुल इसी तरह बर्ताव कर रहा था। अब डेविड की समझ से सब कुछ बाहर हो चुका था। पहले रोरी और अब बिल, जिसने अपने ही परिवार को जिंदा जलाने से पहले एक पल के लिए भी नहीं सोचा। आखिर इन लोगों के साथ हो क्या रहा था? यह सवाल अब डेविड के दिमाग में बार बार घूमने लगा। इसी बीच जंगल के पास एक लाश मिलने की खबर आती है। जांच करने पर पता चलता है कि वह लाश एक हवाई जहाज के पायलट की थी। यह देखकर डेविड और भी उलझ जाता है, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आता कि पायलट की लाश जंगल तक पहुंची कैसे। सच का पता लगाने के लिए डेविड अपनी टीम के साथ नाव में सवार होकर नदी की जांच शुरू करता है। लेकिन कुछ ही देर बाद उनकी नजर नदी की गहराई में डूबे एक विशाल हवाई जहाज पर पड़ती है। यह नजारा देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। लेकिन डेविड और उसकी टीम को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उस हवाई जहाज के अंदर एक बेहद खतरनाक वायरस मौजूद था। अब वह जहाज उसी नदी में डूब चुका था जहां से पूरे शहर में पीने का पानी सप्लाई किया जाता था। यानी खतरा अब पूरे शहर पर मंडरा रहा था। कुछ देर बाद डेविड और उसका साथी मैक्स पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। वहां पहुंचते ही उनकी नजर बिल पर पड़ती है, लेकिन अब उसकी हालत पहले से भी ज्यादा डरावनी हो चुकी थी। उसका शरीर बुरी तरह बिगड़ चुका था और वह बिल्कुल अजीब हरकतें कर रहा था। एक पल के लिए उन्हें लगा कि शायद बिल मर चुका है।
लेकिन तभी बिल अचानक उन पर हमला करने की कोशिश करता है। यह देखकर डेविड और मैक्स दोनों बुरी तरह घबरा जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें साफ समझ आने लगा था कि मामला किसी आम बीमारी का नहीं है। इसी बीच डेविड को एक और चौंकाने वाली बात पता चलती है। वह देखता है कि पूरे शहर की टेलीफोन लाइनें काट दी गई हैं और इंटरनेट सेवा भी पूरी तरह बंद कर दी गई है। अब डेविड के मन में एक ही सवाल था, आखिर यह सब कौन कर रहा है और क्यों? लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों में इस पूरे शहर पर ऐसी तबाही टूटने वाली है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। डेविड जब बाहर निकलता है तो उसे मुर्दा घर के अंदर से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वह अंदर जाकर देखता है कि वहां चारों तरफ लाशें रखी हुई हैं। तभी एक बेड से आवाज आती है। जैसे ही डेविड चादर हटाता है वह देखकर दंग रह जाता है। उस आदमी की आंखें और मुंह सिल दिए गए थे। डेविड उसकी सिलाई काटता है, लेकिन वह आदमी सिर्फ इतना कहता है, पीछे देखो। तभी अचानक एक शख्स डंडे से डेविड पर हमला कर देता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है, लेकिन आखिर में डेविड उसी के हथियार से उसकी गर्दन काट देता है। इसके बाद डेविड घर पहुंचकर जूडी से तुरंत शहर छोड़ने की बात करता है। तभी जूडी को बाहर किसी की आहट सुनाई देती है। डेविड जैसे ही बाहर देखने जाता है, उसे जूडी की चीख सुनाई देती है। वह दौड़कर घर की तरफ लौटता है, लेकिन रास्ते में मिलिट्री के जवान उसे पकड़ लेते हैं। इससे पहले कि डेविड कुछ समझ पाता, उसे और जूडी को एक स्कूल बस में बैठाकर कहीं ले जाया जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पूरे शहर के लोगों को बसों में भरकर एक जगह इकट्ठा किया जाता है। वहां हर व्यक्ति की वायरस डिटेक्शन मशीनों से जांच की जा रही थी। इसी दौरान डेविड और जूडी की भी जांच होती है। डेविड तो बात करते हुए आगे निकल जाता है, लेकिन जैसे ही जूडी की जांच होती है, मशीन कुछ गड़बड़ी दिखा देती है। अगले ही पल मिलिट्री के जवान जूडी को पकड़ लेते हैं और उसे जबरदस्ती एक अस्थायी हॉस्पिटल में ले जाते हैं। वहां उसे बेड पर लिटाकर उसके हाथ पैर बांध दिए जाते हैं। जूडी बार बार समझाने की कोशिश करती है कि उसे सिर्फ सामान्य बुखार है, उसे कोई खतरनाक इन्फेक्शन नहीं है। लेकिन उसकी एक भी बात नहीं सुनी जाती और कुछ ही देर में उसे बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया जाता है। अब डेविड अपनी पत्नी से पूरी तरह अलग हो चुका था और उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जूडी के साथ आगे क्या होने वाला है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डेविड को शहर की बॉर्डर पर लाया जाता है, जहां उन लोगों को छोड़ा जा रहा था जो वायरस से संक्रमित नहीं थे। दूसरी तरफ जूडी को उस वार्ड में बंद कर दिया जाता है जहां सभी संक्रमित मरीज रखे गए थे। तभी अचानक वहां अफरा तफरी मच जाती है। संक्रमित लोग मिलिट्री पर हमला कर देते हैं और अपनी जान बचाने के लिए सभी सैनिक वहां से भाग जाते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर डेविड भी वहां से निकल जाता है, लेकिन वह अकेला भागने नहीं आया था। उसका सिर्फ एक ही मकसद था, किसी भी कीमत पर जूडी को बचाना। सबसे पहले डेविड पुलिस स्टेशन पहुंचकर हथियार लेता है। तभी वहां उसका साथी मैक्स भी आ जाता है और दोनों मिलकर जूडी को बचाने निकल पड़ते हैं। उधर जूडी अब भी बेड से बंधी हुई थी और खुद को छुड़ाने की हर कोशिश नाकाम हो रही थी। तभी एक संक्रमित आदमी हाथ में नुकीला हथियार लेकर कमरे में दाखिल होता है। वह एक एक करके मरीजों को बेरहमी से मारना शुरू कर देता है। जब वह एक लड़की को मारने वाला होता है, तभी जूडी डर के मारे जोर से चीख पड़ती है। अचानक उस संक्रमित का ध्यान जूडी की तरफ चला जाता है और अब उसका अगला निशाना जूडी थी। वह जूडी पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी डेविड सही समय पर पहुंचकर उसे गोली मार देता है। एक पल की भी देर होती तो शायद जूडी बच नहीं पाती। इसके बाद सभी लोग बाहर निकलते हैं, लेकिन बाहर का मंजर किसी डरावने सपने से कम नहीं था। चारों तरफ लाशें बिखरी पड़ी थीं, गाड़ियां जल रही थीं और पूरा शहर तबाही में बदल चुका था। इसी बीच मैक्स डेविड से कहता है कि शायद वह भी इस वायरस की चपेट में आ चुका है और जल्द ही बाकी लोगों की तरह बदल जाएगा। लेकिन डेविड उसे हिम्मत देता है और वहां से आगे बढ़ने के लिए कहता है। कुछ दूर जाते ही उन्हें कुछ लोगों की आवाज सुनाई देती है। सभी तुरंत एक गाड़ी के पीछे छिप जाते हैं। वहां वे देखते हैं कि कुछ हथियारबंद लोग सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए बेगुनाह लोगों को मार रहे थे और उनकी लाशों को एक जगह इकट्ठा कर रहे थे। यह देखकर साफ हो जाता है कि अब यह शहर पूरी तरह बर्बाद हो चुका था और जो कभी एक शांत शहर था, वह अब किसी जिंदा नरक से कम नहीं रह गया था। अगले सीन में वह लड़की सभी को अपने दोस्त के घर ले जाती है, लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं, उसका दोस्त वेयरहाउस के अंदर से उन पर बंदूक तान देता है। लड़की उसे समझाती है कि वे लोग संक्रमित नहीं हैं। उसकी बात सुनकर वह शांत हो जाता है और सभी को अंदर आने देता है। इसी दौरान वहां मिलिट्री पहुंच जाती है। सभी लोग तुरंत छिप जाते हैं। तभी सैनिक सामने वाले घर से एक औरत को पकड़कर बाहर लाते हैं। उसे बचाने के लिए एक लड़का उनकी ओर दौड़ पड़ता है, लेकिन मिलिट्री बिना कोई मौका दिए दोनों को गोली मार देती है। इसके बाद उनके शवों को भी आग के हवाले कर दिया जाता है। यह सब देखकर सभी समझ जाते हैं कि अब इस शहर में किसी की जान की कोई कीमत नहीं रह गई थी। अगली सुबह सभी लोग डेविड के घर पहुंचते हैं। जूडी जैसे ही अपने कमरे में जाती है, उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उसके पीछे एक संक्रमित औरत पहले से ही खड़ी है। कुछ देर बाद डेविड जूडी को बुलाने के लिए ऊपर आता है, लेकिन कमरे का दरवाजा खोलते ही उसके होश उड़ जाते हैं। जूडी कुर्सी से बंधी हुई थी और उसका मुंह भी बंद किया गया था। तभी पीछे से उस संक्रमित औरत का बेटा तार से डेविड की गर्दन जकड़ लेता है और उसे जमीन पर गिरा देता है।
डेविड अपनी बंदूक उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वह औरत उसके हाथ में चाकू घोंप देती है। तभी डेविड पहचान जाता है कि ये दोनों कोई और नहीं बल्कि रोरी की पत्नी और उसका बेटा है, जो रोरी की मौत का बदला लेने आए थे। अब वह औरत डेविड की ही बंदूक से जूडी पर गोली चलाने वाली होती है, लेकिन आखिरी पल में डेविड पूरी ताकत लगाकर अपने हाथ में धंसा चाकू बाहर निकाल लेता है। चाकू का आधा हिस्सा उसके हाथ में ही रह जाता है और उसी से वह औरत पर पलटवार कर देता है, जिससे वह वहीं गिर जाती है। लेकिन खतरा अब भी खत्म नहीं हुआ था। अगले ही पल उसका बेटा डेविड पर गोली चलाने वाला होता है। तभी सही समय पर मैक्स वहां पहुंच जाता है और डेविड की जान बचा लेता है। इसके बाद मैक्स दोनों पर गोली चला देता है। मैक्स की यह हरकत देखकर डेविड भी हैरान रह जाता है, क्योंकि अब तक ऐसा व्यवहार सिर्फ उन्हीं लोगों में दिखाई दे रहा था जो इस रहस्यमयी वायरस की चपेट में आ चुके थे। आखिर मैक्स के साथ भी क्या कुछ ऐसा ही होने लगा था? अगले सीन में हम देखते हैं कि डेविड, जूडी और उनके साथी शहर छोड़कर कार से भाग रहे होते हैं। तभी एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर उनका पीछा करने लगता है। उसे बचने के लिए डेविड अपनी कार सीधे एक कार वॉश सेंटर के अंदर घुसा देता है। इसी दौरान कार वॉश की मशीन अपने आप चालू हो जाती है और उनकी गाड़ी को आगे बढ़ाने लगती है। तभी कुछ संक्रमित लोग उन पर हमला कर देते हैं। ये सब किसी तरह उनका सामना करते हैं, लेकिन तभी पीछे से एक संक्रमित आदमी उस लड़की को पकड़कर फांसी पर लटका देता है। जूडी उसे बचाने के लिए दौड़ती है, जबकि मैक्स एक एक करके उन संक्रमित लोगों पर गोली चलाकर रास्ता साफ कर देता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वह लड़की अपनी जान गंवा चुकी थी। कुछ ही देर बाद हेलीकॉप्टर उनकी कार को भी तबाह कर देता है। अब तीनों के पास पैदल भागने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। इस बीच मैक्स की हालत लगातार बिगड़ने लगती है। उसकी नाक से खून बहने लगता है, जिससे साफ पता चल रहा था कि वायरस अब उस पर भी असर दिखाने लगा था। रात होते होते तीनों शहर की सीमा तक पहुंच जाते हैं। तभी मैक्स डेविड और जूडी से कहता है, तुम दोनों दूसरे रास्ते से निकल जाओ, मैं मिलिट्री का ध्यान अपनी तरफ खींचता हूँ। वह डेविड से कहता है, मैं वैसे भी ज्यादा देर तक नहीं बचूंगा, लेकिन मरने से पहले तुम्हारी जान बचाना चाहता हूँ। ये सुनकर डेविड अपनी बंदूक मैक्स को दे देता है। मैक्स अकेला मिलिट्री की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वह उनके सामने बंदूक निकालता है, सैनिक उस पर गोली चला देते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर डेविड और जूडी बिना किसी की नजर में आए वहां से निकल जाते हैं। कुछ देर बाद दोनों एक सुनसान रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं। डेविड पास के स्टोर से एक बैग और एक लाइटर उठा लेता है। वहीं जूडी पानी पी रही होती है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि उसके ठीक पीछे एक संक्रमित आदमी खड़ा है। उसी समय डेविड के हाथ मिलिट्री का एक फोन लगता है। फोन पर उसे पता चलता है कि सिर्फ 10 मिनट बाद पूरे शहर को बम से उड़ाने की तैयारी की जा चुकी है। इसी बीच डेविड की नजर एक कार पर पड़ती है, जिसके अंदर कई लोगों की लाशें पड़ी थीं। वह तुरंत समझ जाता है कि यह उसी गैंग की कार है जो पूरे शहर में लोगों का शिकार कर रही थी। यानी वे लोग अभी भी यहीं कहीं आसपास मौजूद थे। तभी अचानक पूरे इलाके की लाइट चली जाती है। जूडी खुद को चारों तरफ से संक्रमित लोगों से घिरा हुआ पाती है। वह किसी तरह उनसे बचकर एक कमरे में छिप जाती है। अंदर का नजारा देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वहां चारों तरफ लाशें ही लाशें पड़ी थीं। उसी समय एक संक्रमित आदमी कमरे में दाखिल होता है, लेकिन किस्मत से उसे जूडी दिखाई नहीं देती और वह वहां से चला जाता है। कुछ ही देर बाद डेविड भी वहां पहुंच जाता है और दोनों तुरंत वहां से निकलकर एक ट्रक में बैठ जाते हैं। डेविड ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन सही चाबी नहीं मिलती। मजबूर होकर वह बाहर पड़ी एक लाश के पास चाबी लेने जाता है। तभी अचानक ट्रक के नीचे छिपा एक बेहद ताकतवर संक्रमित उसे पकड़कर नीचे खींच लेता है। डेविड पूरी ताकत से लड़ता है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। इसी बीच एक हथियारबंद आदमी ट्रक के अंदर घुस जाता है, लेकिन जूडी बिना देर किए उसे गोली मार देती है। वहीं नीचे डेविड पास पड़ी लोहे की प्लेट से संक्रमित पर जोरदार वार करता है और आखिर में लाइटर से उसे आग लगाकर हमेशा के लिए खत्म कर देता है। अब दोनों पूरी रफ्तार से ट्रक लेकर शहर से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन समय बहुत कम बचा था, क्योंकि मिलिट्री किसी भी पल पूरे शहर पर बम गिराने वाली थी। डेविड ट्रक की स्पीड पूरी कर देता है और तभी पीछे एक जबरदस्त धमाका होता है। धमाके की ताकत से ट्रक पलट जाता है और काफी दूर तक घिसटता चला जाता है। कुछ पल के लिए ऐसा लगता है कि शायद डेविड और जूडी भी इस विस्फोट में मारे गए, लेकिन अगले ही पल दोनों ट्रक से जिंदा बाहर निकल आते हैं। जब वे पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनका पूरा शहर आग की लपटों में जल रहा होता है। जिस शहर में कभी जिंदगी थी, वहां अब सिर्फ तबाही और खामोशी बची थी। डेविड और जूडी किसी तरह इस मौत के शहर से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी था। क्या इस खतरनाक वायरस का अंत सच में यही हो गया था, या फिर यह तबाही किसी और शहर की तरफ बढ़ चुकी थी? इसी सवाल के साथ इस दमदार और थ्रिल से भरपूर मूवी का अंत होता है।